राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से देश के केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किए जा रहे घोटाले के लगातार पर्दाफाश को लेकर स्वतंत्रता दी जाने की बात कही। साथ ही झारखंड गठबंधन के लोगों के दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई जुटान पर भी बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग गलती को छुपाने के लिए केंद्र एजेंसी को गलत ठहराती है और यह लोग खुद को संविधान से ऊपर मानती है। यदि हेमंत सोरेन जैसे लोग सही होते तो अपनी बात रखकर अभी स्वतंत्र होते, लेकिन यह गलत है, तभी जेल में है। वहीं जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं, वैसे ही शराब घोटाला झारखंड में भी हुआ है। अगर झारखंड में इसे लेकर पोल खुलती है तो कई अफसर इसकी जांच के घेरे में आएंगे। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में और रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तो न्यायिक हिरासत में चले गए, तिहाड़ जेल को उन्हें भेज दिया गया। उनके समर्थन में एक बड़ी रैली हुई और बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर के जितने जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं या भ्रष्टाचार के जो संरक्षक है, वैसे तमाम नेता वहां इकट्ठे हुए थे। अब नाम में लोग बार बार जिसको दुहाई देते हैं कि भाई संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और वास्तव में उन लोगों की बात सुन करके लगता है कि लोकतंत्र को वो लोगों ने अपना लगता है कि पॉकेट का एक वस्तु बना रखा है। भाई लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आमजन हो चाहे कोई खास व्यक्ति हो। यानी सबों को कानून का पालन करना होता है। लेकिन जो कल की रैली में जो लोग उपस्थित थे, वो लोग क्या चाहते हैं कि खास लोगों के लिए देश में खास कानून बने, यानी उनको आम जनों की तरह कानून उनको ट्रीट नहीं करे। इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में भी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए कितना सम्मान भेजा था, कितना 10 नोटिस भेज चुके थे। आप ये सोच सकते हो उसी प्रकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होना, उसका अनादर करना, ये क्या है कि मोदी जी फंसा रहे हैं। भाई मनीष सिसोदिया कब से जेल में है, संजय सिंह कब से गया है, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बेल ने रिजेक्ट कर दी। अगर जांच एजेंसी गलत होती तो फिर उन लोगों को तो वहीं से बेल मिल जाता, बाहर चले आते। तो किस प्रकार से ये लोग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जांच एजेंसी कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर कि भाई मोदी जी करा रहे हैं। अगर वो लोग चोरी नहीं किए होते, घपला नहीं किए होते, गड़बड़ नहीं किए होते, तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में इन सारे लोगों को बेल मिल जाती, बाहर निकल जाते। लेकिन कैसे कैसे ये लोग नैरेटिव गढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं।
यानी लगता है कि देश में जनता को कोई समझदारी नहीं, लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ये लोगों ने अपने आप को खाटी ईमानदार, लेकिन खाटी चोरी के आरोप में वो सारे लोग आज जेल में। झारखंड में तो जब भी हेमंत सोरेन के ऊपर तब क्या बोलता है कि हम खाटी आदिवासी हैं। हम बोले भाई आदिवासियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? आदिवासी बेचारा मेहनत करके कमा करके खाता है, लूट के कभी किसी का नहीं खाता है। लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आदिवासियों के नाम पर ये लोग खेलना शुरू करते हैं। आज हम हमको बता दीजिए, सर्वसाधारण कोई भी ट्राइबल, कहीं आपको हिस्ट्री सीटर कोई गुंडो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो लुटेरों के संग मिल करके झारखंड को लूटना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना आदिवासी के नाम पर, भाई आप चलेगा नहीं। ताना क्या हम सब लोग जानते ही हैं। सिपा सलार अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो फिर क्या हो? से भी पैसा खाने की आदत इन लोगों की आज से नहीं है, पहले से ही है। पहले चूंकि इनके हाथों में सत्ता नहीं थी तो हम लोग याद करते हैं ना कि उस समय जब पैसा इन लोगों के घट जाता था तो नाकेबंदी कर लेता था और पैसा वसूलता था। उस समय कहावत चलता था नहीं, नकेबंदी नहीं है टकेबंदी। अब सबको याद दिला रहे हैं। जब 5-6 एमपी दिल्ली जीत करके गए तो वहां सौदाबाजी कर लिया पैसा करोड़ों में, तिहाड़ जेल गए शिबू सोरेन जी, सबको पता है, कोई नई बात है नहीं। हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए तो लूटना शुरू कर दिए, एक भी चीज को नहीं छोड़ा। पहले भी केंद्र में जब सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय कितना घोटाला हुआ भाई, पूरा देश जानता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, कितना घोटाला, लाखों करोड़ रुपया के उस समय भी घोटाला हुआ। उससे पीछे भी मोड़ करके जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की अतीत यही है, लूटने की रही है। अब उनको परेशानी हो रहा है। तो मैं जोड़ देता हूं, अगर आप झारखंड में ही देखेंगे, किसी से भी जाकर पूछिए, भाई आम लोगों को नदी के बालों भी नसीब नहीं होता था अपने घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए नसीब नहीं होता था। लेकिन सारे नदी के बालू झारखंड से बिहार, बंगाल, क्या बोलते हैं, यूपी, दिल्ली, सब यहां से तस्करी। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, जो नदी के किनारे में जो लोग रहते हैं, जो गांव रहते हैं, वो लोग बताएंगे आपको। जितनी भी पत्थरे थे वो भी सारे इलीगल खदाने चलाए गए, जहां से पकड़े गए हजारों करोड़ रुपया को। तो ईडी ने भी जो चार्जशीट जो दाखिल किया उस समय साहेबगंज में ही, एक जिला में, वो भी साहेबगंज, और बाकी पूरे राज्य में सब जगह इसी, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर हो, बालू हो, जमीन हो। तो ये सब जाने के बाद किस प्रकार से लोगों ने जम करके लूटा है, जम करके लोगों ने घोटाला किया है। आगे भी जांच होगी तो आप देखेंगे, जैसे वो तो दारू का कांड घटना है वहां पर दिल्ली में, जिस घोटाला के कारण कई एक मनीष सिसोदिया, अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए।
और आप देखेंगे झारखंड में भी जब उस दारू घोटाला की जांच होगी जिस दिन, यहां भी कई एक अफसर और मुख्यमंत्री भी नहीं बचे। यहां तो शर्तें बदल बदल करके लोगों को दिया गया है। आप सबको याद होगा उस वक्त भी हमने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा था, टेंडर क्यों रद्द किया गया, नया क्यों नियम क्यों बना, किसको टेंडर देने की तैयारी हो रही है, नाम तक का मैंने उल्लेख कर दिया था। और बाद में फिर टेंडर हुआ तो फिर उन्हीं सारे कंपनियों को काम मिला, बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये लोग रो रहे हैं कि भाई मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं। और लोकतंत्र को बदनाम करना यानी देश को ही बदनाम करना समझिए। और उस अलायंस में कैसे कैसे लोग हैं, कभी सनातन को गाली देता है, कभी जांच एजेंसियों को इग्नोर करते हैं। जनता को गुमराह करते हैं, फिर जोर जोर से चिल्लाना। जैसे होता है ना, हम लोग देहातों में क्या लोग कहते थे कि हम लोगों के गांव में पहले जमाने में बहुत चोरी होता था, तो रात में सिंध कट्टी होता था, गांव के घर के लोग जग जाते थे, आवाज देते थे चोर चोर। जब गांव के लोग भी दौड़ने लगते थे, चोर भी चोर चोर चिल्लाते थे। आज एनडीए अलायंस में जो घटक दल है, जो नेता है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे जितने भी जो लोग, सबकी स्थिति आप देखेंगे वही हालत। भाई चोरी भी करते हैं और चिल्ला भी रहे हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं सब जितने भी चोर है उस गठबंधन में सब लोग इकट्ठे हो गए एकदम। वो पूरा दुनिया ने उसको देखा। पैसा वो भी कहां से वसूल किए थे, शिक्षक बहाली में, बाकी और सारी चीजों में। तो आज कौन इन सारे लोगों को नहीं जानते। भाईचारा गठबंधन बन गया है उन लोगों का। और देश में वो लोग किस प्रकार से परेशान करते हैं, कोशिश करते हैं। शाहीन बाग की घटना आपको याद है, यही 16 लोग जा जा करके उसको पढ़ा सीएए के विरोध में। वे तुष्टीकरण के भी राजनीति के वो लोग किसी भी सीमा तक पहुंचते हैं। देश को इसको कोई चिंता नहीं है, इनकी खाली कुर्सी की चिंता है, कैसे हम सत्ता में फिर से बने रहे। उसके लिए जो तुष्टीकरण करना, नोटिस दिया वह सही है या गलत है। भाई उन्होंने समय पर आप आए करते हैं तो रिटर्न तो आपको जमा करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं। हर किसी को नोटिस जाता है, हमें और आप भी, अगर आप रिटर्न नहीं जमा कर समय पर नहीं देंगे। और ये तो वर्षों वर्षों से ये लोग लंबित रख करके, यानी ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते, कानून से अपने आप को ये बड़ा समझते। ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई देश की जनता के ऊपर अलग कानून, हमें कोई पूछे ही नहीं, हम चाहे जो करें, हम चाहे जैसे करें, मन हो तो रिटर्न देंगे, मन होगा तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, कानून तो सबको पालन करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस से ये सवाल है कि भाई टैक्स, इनकम टैक्स वालों ने जो नोटिस दिया वो सही है या गलत है, बताइए। आपने टैक्स चोरी की या नहीं की है, कौन बताएगा। तो उन्होंने इनकम टैक्स की फाइल क्यों फाइल नहीं किया इनकम टैक्स।